वीडियो में जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने आर्डिनो प्रोग्रामिंग के साथ, और हम जो है यहाँ पे कमांड्स के बारे में देखेंगे। कमांड्स को जो है आप स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, और हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में जो है जैसे जैसे हम प्रोग्रेस फर्दर होंगे अपने वीडियोस में, तो हम देखेंगे कि सी लैंग्वेज में जो है ना बहुत सारे बिल्ट इन कमांड्स होते हैं, या स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं इनको। तो इस वीडियो में जो है हम उनमें से एक स्टेटमेंट को देखेंगे जिसका नाम है इफ़ स्टेटमेंट, और आने वाली जो 2 वीडियोस होंगी उसमें भी हम फर्दर स्टेटमेंट्स को देखेंगे किस तरीके से हमको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने कोड के अंदर। और वो है हमारे पास फॉर लूप और वाइल लूप। मगर इस वीडियो में जो है आज हम इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। अच्छा, फॉर और वाइल जो है वो लूप्स हैं, जबकि इफ़ जो है वो एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये एक अहम पॉइंट है याद रखने के लिए। तो अब तक जो हमने स्केचेस करे हैं पिछली वीडियोस में, तो हमने ये सोचा था कि हमारे पास जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें जितनी भी हमारे पास लाइंस ऑफ कोड होते हैं वो बारी बारी एग्जीक्यूट होते हुए जाते हैं। मगर अगर लेट्स जस्ट से कि वी डोंट वांट टू डू इट, हम जो है ये चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक हिस्सा आपके कोड का जो है आपके स्केच में जो कोड है वो सिर्फ एग्जीक्यूट हो। तो जब कोई लेट्स जिससे कोई कंडीशन ट्रू हुई हो, तो ऐसा कर सकते हैं क्या? तो हम जो है बिल्कुल कर सकते हैं इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए। तो हम जो है वापस अपने जो पिछली वीडियो में हमने अपना एक प्रोग्राम लिखा था जिसमें हमने अपनी ब्लिंक हो रही थी हमारे पास एलईडी, तो शुरू में जो है बहुत तेज़ी से हो रही थी, फिर वो जो है ना रफ्ता रफ्ता जो ना डिले टाइम में जो वेरिएबल था उसमें एक्यूमुलेट होता गया टाइम, और वो जो है एक ब्लिंक और दूसरे ब्लिंक के दरमियान काफ़ी ड्यूरेशन हो गई थी, बहुत देर में जो है ना ब्लिंक हो रही थी। तो जो है हम किस तरीके से जो है हम उसको बदलते हैं कि जब इफ़ स्टेटमेंट के ज़रिए कि जब वो इतना ड्यूरेशन बढ़ जाए तो हम किसी तरीके से जो है ना उसको कम कर दें वापस। तो इसलिए जो है ना हम इसके लिए इफ़ कमांड का यूज़ कर सकते हैं, इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो हमें तो सबसे पहले वो प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं। हमने तो पहले एक वेरिएबल लिया था एलईडी पिन, और क्या कहा था कि एक और वेरिएबल लिया था हमने जिसका नाम था डिले टाइम। हम बेसिकली पिछले वाले ही वीडियो से जो है वो लिख रहे हैं 100, और वाइड सेटअप में जो था हमारे पास वो पिन मोड था, पिन मोड, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एलईडी पिन आउटपुट सेमीकोलन, और यहाँ पे जो है वॉइड लूप में आते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं डिजिटल राइट। तो पिन मोड से जो है हमारे पास वो पिन आउटपुट के तौर पे सेट हो गई। मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी वीडियोस में बताया है मैं ये चीज़। और डिजिटल राइट जो है क्या करेगा, तो उसमें जो है 5 वोल्ट्स भेजेगा एलईडी पिन, और उसको हाई पे सेट कर देंगे। ठीक है, और उसको रखे रहेंगे हम उस स्टेट पे कितने देर के लिए? 100 के लिए नहीं, बल्कि हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखेंगे डिले टाइम, और यहाँ पे हम आगे जाएंगे डिजिटल राइट एलईडी पिन लो, और फिर हम करेंगे दोबारा डिले टाइम, और फिर यहाँ पे हमने जो है इसकी ग्रेजुअली जो स्पीड थी ना, सॉरी स्पीड जो स्लो करवाने के लिए हमने ऐड किया था वो क्या था, डिले टाइम इज इक्वल्स टू डिले टाइम प्लस 100। ठीक है, तो अब यहाँ तक तो हमने देख लिया है कि ये तो वही हमारे पास जो कोड था वही हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि हम जो है ना एक अपना इफ़ स्टेटमेंट लिखते हैं, और स्टेटमेंट को लिखने का क्या तरीका है कि इफ़ लिखें फिर स्पेस दें और अपना एक ब्रैकेट ओपन करें, जहाँ पे जो है यहाँ पे इसकी कंडीशन आएगी। कंडीशन मतलब कि ये हालत, अगर इफ़ मतलब अगर, सही है। तो डिले टाइम अगर वो बढ़ जाए, ये है हमारे पास
ग्रेटर देन का सिंबल, राइट, ये है ग्रेटर देन का सिंबल। और यहाँ पे जो है हमारे पास कह देते हैं लेट्स जस्ट से 10,000 मिली सेकेंड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेमी कॉलन नहीं आता। इफ़ के जब हम लिख रहे होते हैं ना, जो इफ़ को लिखने का तरीका होता है ना, इसको बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से हम एक फंक्शन को बयान कर रहे होते हैं, मगर इसमें क्या होता है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है ना, इसके इफ़ स्टेटमेंट के ब्रैकेट के अंदर, वो बेसिकली आर्ग्यूमेंट नहीं होता जिस तरीके से हमारे पास किसी फंक्शन के लिए हम कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है इसको कंडीशन कहते हैं कि ये एक कंडीशन है इस इफ़ स्टेटमेंट के लिए, और वो है ब्रेसेस यानी पैरेंथेसिस के अंदर। और ब्रेसेस, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट, तीनों का मतलब एक ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वेरिएबल डिले टाइम है, उसको हमने कंडीशन दे दी है कि उसको वैल्यू अगर 10,000 से ज़्यादा हो जाएगी तो इसके अंदर जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। तो वो हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और वो हम लिखेंगे डिले टाइम इज़ इक्वल्स टू 100 बैक टू 100, ठीक है। और उसको फिर हम कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देते हैं। अगर ये सच होता है कि जैसे हमारे पास डिले टाइम 10,000 मिली सेकेंड्स होता है, अपेरेंटली 10 सेकेंड्स होता है, तो फिर जो है ना दोबारा वो डिले टाइम को 1/10 ऑफ अ सेकेंड यानी कि 0.1 मिली सेकेंड कर देगा हमारे पास। तो जैसी वो वैल्यू हिट होगी तो वो दोबारा डिले टाइम की जो है वैल्यू वो 100 असाइन कर देगा। और अगर ये तो हमने बात कर ली कि अगर कंडीशन ये ट्रू होती है इफ़ की, तो हम वो सिनेरियो भी देख सकते हैं कि जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी। जब ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो इतना जो कोड का ब्लॉक है ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, इतना जो भी इफ़ के अंदर है, और लेट्स जस्ट से इतना नहीं होगा एग्जीक्यूट, और यहाँ तक एग्जीक्यूट होगा, और फिर वो दोबारा जो है लूप के अंदर लूप की तरह वर्क करने लगेगा। तो एक दफ़ा हम दोबारा से जो है देख लेते हैं तमाम चीज़ें, तमाम जो भी हमने लाइंस ऑफ कोड लिखे एक दफ़ा दोबारा, कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। वैसे तो समझ में आ गया कि ये किस तरीके से काम करेगा, लेट्स जस्ट से दोबारा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है आर्डुइनो क्या करेगा, वो सेटअप फंक्शन को रन करेगा, और वो अपने जो हमारे पास पिन 13 थी उसको आउटपुट के तौर पे सेट कर देगा। फिर क्या करेगा कि आर्डुइनो जो है वो लूप स्टार्ट करेगा, लूप का फंक्शन स्टार्ट करेगा, और फिर जो है हमारे पास क्या करेगा, वो डिजिटल राइट के ज़रिए एलईडी पिन जो यानी कि पिन 13 है उसको ऑन कर देगा। फिर वो ऑन करे रखे रहेगा फॉर 100 मिली सेकेंड्स, यानी कि 1/10 ऑफ अ सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड के लिए जो है, यानी कि एक सेकंड का 10वां हिस्सा, ठीक है, उतनी देर के लिए रोके रखेगा। फिर क्या करेगा, यानी कि जलते रखेगा। फिर क्या करेगा कि उसको बंद कर देगा। बंद करने के बाद जो है वो रुके रहेगा कितनी देर, दोबारा 0.1 सेकेंड। और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि 100 ऐड कर देगा डिले टाइम के अंदर। अब जो नई वैल्यू असाइन हो गई है डिले टाइम को, वो 100 हो गई, वो 200 हो जाएगी। 100 ऐड हो जाएगा, 100 + 100 तो वो 200 हो जाएगा। और फिर जो है इसकी नई वैल्यू हो जाएगी, और फिर ये लूप जो है दोबारा रन करेगा नई वैल्यू अपनी डिले टाइम के साथ। तो डिले टाइम की वैल्यू यहाँ पे 200 होगी। तो फिर जो है क्या होगा, अगर यहाँ पे आते आते जो है डिले टाइम की वैल्यू हो गई 10,000 हो गई, तो फिर क्या होगा कि वो जो है वो दोबारा से 100 हो जाएगी। जैसे ही हमारे पास वो 10,000 से ग्रेटर वैल्यू हो जाएगी डिले टाइम की, तो ये ब्लॉक जो है कोड का वो रन होगा। तो जब तक ये कोड रन नहीं होगा, जब तक ये वैल्यू 10,000 नहीं हो जाएगी 15th लाइन ऑफ कोड पे। समझ में आया? तो ये है इसका वर्किंग, इसकी वर्किंग। तो एक और बात जो यहाँ पे गौर करने वाली है, वो हमने जो इफ़ की कंडीशन में यूज़ की है एक वेरिएबल के साथ और एक नंबर के साथ, वो है ये, दैट इज़ ग्रेटर दैन का जो सिंबल होता है वो यूज़ किया। इसको जो है हम प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं, कि ये कंपेयर करता है टू वैल्यूज़ को, तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो मैंने जो है आर्डुइनो की वेबसाइट से ये कॉपी किया है,
कि ये एसेंशली बता रहा है कि अच्छा, जैसे ये मैंने पेस्ट करा है ना यहाँ पे, तो अगर आप कमेंट्स इसको बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इस स्लैश को लें जो कि शिफ्ट की के लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, और एस्टेरिस्क का सिंबल यूज़ करें। तो बेसिकली आप जो है, और फिर बाद में जो है ना यहाँ पे एक एस्टेरिस्क यूज़ करें और यहाँ पे ये चीज़, तो इतना जो है ना कमेंट हो जाता है, इतना ये कमेंट कहलाता है। जितना भी इसके अंदर होगा वो कमेंट कहलाएगा। ये भी एक अच्छा ट्रिक है याद रखने के लिए। ठीक है, तो ये रन नहीं होगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास जो आर्डिनो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो सी लैंग्वेज है, उसमें ये होते हैं। जो डबल इक्वल्स टू होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये x बराबर है y के। अच्छा, y जो है कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे, और x कोई भी वेरिएबल हो सकता है यहाँ पे। डबल इज इक्वल टू का मतलब है कि इक्वल है यहाँ पे। यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि हम एक इज़ इक्वल टू लिख देते हैं, ये रॉन्ग है। ये जब भी हम लिखते हैं तो वो हम कब लिखते हैं, जब हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं, तो जब ये सही होता है। वरना जब भी हम कोई इफ़ स्टेटमेंट की कंडीशन में लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे डबल इक्वल्स टू लिखना होता है कि जब हमें किसी एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू के साथ इक्वल कंडीशन में लाना होता है। तो वरना वन इज इक्वल्स टू से जो है वो नहीं होगा, ये आगे नहीं चलेगा, ये वैलिड नहीं है। तो इसके अलावा हमारे पास नॉट इक्वल्स टू के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क और इज इक्वल्स टू होता है। फिर हमारे पास ये है लेस देन, ये है फिर ग्रेटर देन, ये है लेस देन और इक्वल टू, और ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये था हमारे पास ये किस तरीके से इसको हम रन भी करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। होप सो कोई एरर ना हो। एरर है हमारे पास, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे हमने कह रहा है कि एलईडी पिन में गलती है, तो ये हाँ, ये रही गलती। मैंने ये लोअर केस में नहीं लिखा था, तो लकीली जो है, लकीली तो नहीं बल्कि हमेशा बता ही देता है हमें कंपाइलर के कब मिस्टेक होती है। तो या अच्छा, अब हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। चलो दोबारा रन करके देखते हैं। हाँ, तो ये ब्लिंक कर रहा है। अब रफ्ता रफ्ता ये स्लो डाउन होता जा रहा है, हम देख सकते हैं। स्लो डाउन हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है, स्लो। अब हल्के हल्के ये जल रहा है। तकरीबन 10 सेकंड बाद होना चाहिए कि फिर दोबारा से तेज़ जलने लगेगा। 10 सेकंड नहीं हुए क्या अब तक? दोबारा से फिर तेज़ी से जलने लगना चाहिए। आई थिंक बहुत टाइम लगेगा डिले टाइम को 10,000 तक पहुंचने के लिए। इसकी वैल्यू कम कर देते हैं, 1000 करके देखते हैं। अब रन करके देखते हैं। तेज़ी से हो रहा है, तेज़ी से हो रहा है, हल्के हो रहा है, हल्के हो गया, हल्का हो गया है, ये दोबारा से तेज़ी से चलने लग गया। तो ये वर्क कर रहा है। ये हल्का हो गया, हल्का होने के बाद जो है दोबारा से तेज़ी से होने लग गया। हमारे पास ये टाइमर भी आ रहा है, सिमुलेशन टाइम। अब 30 सेकंड पे जो है हमारे पास ये दोबारा से तेज़ी से चलने लगेगा। यस, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, थोड़ा सा लैग कर रहा है आई गेस, बट इट्स वर्किंग, द कोड इज़ वर्किंग। तो इस वीडियो में हमने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा था। तो
अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना नहीं भूलिएगा, और जो भी आपको बात कहनी है वो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। थैंक यू।